हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी खुश हुए मस्त होंगे एंड वेलकम टू एडी क्लासेस फॉर मैथ्स विद योर मैथ ट्यूटर। बेटा आज हम शुरू करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.2 की इंट्रो प्लस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट कर चुके थे। टुडे वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। आज के हम अपने सेशन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इसमें हम पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या कहती है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। यानी कि हमें वेरीफाई करने के लिए बोला है उसने, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicated against them। देखो अपना फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, स्टेटमेंट है हमारे पास px यानी कि polynomial in x वेरिएबल इज इक्वल टू 3x प्लस 1 वेयर x हमें वैल्यू दी है उसने -1/3। देखो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, उसने हमें चेक करने के लिए बोला है कि हमारे पास x की कोई एक वैल्यू दे रखी है, x की वैल्यू -1/3। चेक करके बताओ कि दी हुए पॉलिनोमियल की px में क्या ये इसकी जीरो है। अब हमें पता था कि जीरो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है। जीरो छोटा सा एक रिकॉल कर लेते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता है कि वो वैल्यू जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल की जीरो होगी वो मुझे पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर देगी, जीरो बना देगी। यानी कि x की कोई एक ऐसी वैल्यू जो अपने इस पॉलिनोमियल में रखते ही पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, जीरो। यानी कि एक तरह से वो x की एक ऐसी वैल्यू। देखो अब हमने क्या करना है, हमें दिया हुआ है px इज इक्वल टू 3x प्लस 1। अब मुझे चेक करना था एट x इक्वल्स टू -1/3। देखो p x के प्लेस पे अपने क्या रखेंगे, -1/3, क्योंकि x की वैल्यू -1/3 दे रखी है। लेफ्ट हैंड साइड में अपने पॉलिनोमियल की वैल्यू देखो 3, x के प्लेस पे रखा -1/3 और +1 एज इट इज। बेटा हमने यहाँ x के प्लेस पे क्या रखा है, -1/3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, -1 और +1 क्या हो जाएगा, 0। मतलब देयरफॉर एट x इक्वल्स टू -1/3, x की इस वैल्यू पर मेरे पास जो पॉलिनोमियल था px 3x प्लस 1 वो क्या हो गया, 0। हम क्या कहेंगे, दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1/3 इज क्या है ये, 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गॉट इट बेटा। कहने का मतलब उसने यही था कि उसने हमें चेक करने के लिए बोला था कि हम आपको एक वैल्यू देते हैं x की और हमें चेक करके बताइए कि वो दिए हुए पॉलिनोमियल में क्या वो उसकी जीरो है, क्या वो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बनाता है। ऐसा चेक करने के बाद हमने देखा कि यस, इसने पूरी स्टेटमेंट को जीरो बनाया। इसलिए हम ये कहेंगे कि x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ये पार्ट हमारे पास यहाँ कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट देखो, px एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 5x माइनस पाई और हमें वैल्यू किस पे चेक करनी है, x इक्वल्स टू 4/5। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। अब हम मुझे चेक करना है एट x इक्वल्स टू 4/5 एट x इक्वल्स टू 4/5। px पॉलिनोमियल दिया हुआ है मुझे 5x माइनस पाई। अब हम क्या करेंगे, x के प्लेस पे अपनी वैल्यू रखते हैं 4/5। 5 मल्टीप्लाई x के प्लेस पे रखो 4/5 माइनस पाई एज इट इज। बेटा किसी स्टेटमेंट को छेड़ना नहीं होता, सिर्फ x की हमें वैल्यू रखनी होती है, बाकी वो लेफ्ट राइट सब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब ऐसे ही लिखे जाते हैं। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ क्या रिमेनिंग बचा 4। 4 और ये पाई का तो कोई यूज नहीं हुआ, 4 माइनस पाई। अब ये ध्यान से देखो विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब हम क्या कहेंगे, एट x इक्वल्स टू 4/5 जो हमारे पास px पॉलिनोमियल था क्या था, 5 पाई माइनस पाई इज इक्वल टू वो जीरो नहीं है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके बेटा, क्योंकि उसने क्या किया, उसने बोला है ना कि पॉलिनोमियल को ये हमारे x की वैल्यू उसको सेटिस्फाई करती है कि नहीं, जीरो तो नहीं आया। इसका मतलब हम कहेंगे कि x इक्वल टू 4/5 जीरो नहीं है हमें दिए हुए पॉलिनोमियल की। ये पार्ट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। बस बेटा आपको सब में यही करना है कि उसने x की एक पर्टिकुलर वैल्यूज दे रखी हैं, वो अपने दिए हुए पॉलिनोमियल में रख के देखो। अगर स्टेटमेंट जीरो बनती है तो हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो। अगर वो जीरो नहीं बनती तो वो क्वेश्चन भी जीरो नहीं है। जीरो मतलब उसका सोल्यूशन नहीं है वो। px इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। अब x की वैल्यू मुझे दे रखी है 1 और ये -1। सोल्यूशन देखते हैं। एट पहले हम अब दो वैल्यू दे रखे हैं, पहले 1 पे चेक करेंगे। एट x इक्वल्स टू 1
पी एक्स पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब एक्स के प्लेस पे हम अपनी वैल्यू रखेंगे वन, तो वन ऊपर स्क्वेयर दिया हुआ स्क्वेयर माइनस वन, वन का स्क्वेयर वन माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। ये तो हो गया मेरे पास यहाँ पॉलिनोमियल। क्या लिखेंगे? एट एक्स इक्वल्स टू वन पी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। देयरफॉर x equals to 1 is 0 of the given polynomial. अब हमने चेक करना है x equals to minus 1 पे चेक करेंगे। Now at x equals to minus 1 px equals to स्टेटमेंट वही है बेटा x स्क्वेयर माइनस वन, क्योंकि दोनों पे ही चेक कर, दोनों वैल्यू एक ही पॉलिनोमियल पे चेक करनी है, x स्क्वेयर माइनस वन। अब यहाँ पे क्या रखते हैं? x के प्लेस पे -1, -1 का स्क्वायर -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 1, -1 इज इक्वल टू 0। तो ये सेम हमारे पास पॉलिनोमियल, इस x की -1 वैल्यू ने मेरे पॉलिनोमियल को क्या कर दिया? कंप्लीट 0। देयरफॉर बोलेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू -1 px इज इक्वल टू x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। दिस implies x इक्वल्स टू -1 is 0 of the given पॉलिनोमियल। ये हमारे पास हो गई। नेक्स्ट देखो इसका फोर्थ पार्ट, पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू, और मुझे वैल्यू चेक करनी है अपने एक्स के लिए -1 पर और 2 पर। एट सबसे पहले -1 पे लेते हैं, एट एक्स इक्वल्स टू -1 पी एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल है मेरे पास एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। अब अपनी वैल्यू रखते हैं -1, एक्स के प्लेस पे -1 रखा, तो -1 प्लस टू और -1 और ये -2। अब ये +1 और -1 क्या बना देंगे? 0, और ये इनटू में, और ये क्या हो जाएगा? -3, और इनकी प्रोडक्ट, 0 की प्रोडक्ट किसी के साथ भी 0 बनाती है। देयरफॉर एट x equals to -1 the given polynomial यानी कि px equals to x plus 1 x minus 2 is equal to 0. This implies x equals to -1 is 0 of the given polynomial. Next देखते हैं now at x equals to, next किस पे चेक करना था हमने? 2 पर। नेक्स्ट 2 पे चेक करते हैं, x equals to 2, हमें पॉलिनोमियल कितना दिया हुआ है? px equals to, देखो बेटा x प्लस वन और x माइनस टू, x प्लस वन x माइनस टू। अब x के प्लेस पे यहाँ पे 2 आएगा बेटा, यहाँ पे x लिख दिया हमने, सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 2, तो यहाँ पे x के प्लेस पे 2 रखते हैं, 2 प्लस वन और ये 2 माइनस टू, ये हो जाएगा 2 प्लस वन 3 और 2 माइनस टू मीन की 0, तो ये 0। देयरफॉर एट x इक्वल्स टू -2 द गिवन पॉलिनोमियल यानी कि px इक्वल्स टू x प्लस वन और x माइनस टू क्या हो गए? अगेन 0 हो गए, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल 0 बन गया ना, तो ये 0। दिस implies x इक्वल्स टू -2 is 0 of the given polynomial. गॉट इट बेटा? नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट, इसी तरह से करने हैं सभी सम। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी बच्चे को किसी भी पॉइंट पर, टॉपिक पर, कंसेप्ट पे की दिक्कत होती है, तो प्लीज देखो बेटा हमारे पास फिफ्थ में क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र, मुझे वैल्यू चेक करनी है एक्स इक्वल्स टू 0 पे। सेम प्रोसीजर क्या करेंगे? एट x इक्वल्स टू 0 पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या वैल्यू है? एक्स स्क्वेयर, एक्स के प्लेस पे क्या रखते हैं? अपनी गिवन वैल्यू 0, 0 का स्क्वेयर कितना देगा? 0। इसने पूरी स्टेटमेंट को, पॉलिनोमियल को 0 बनाया, एक्सप्रेशन को, तो हम कहेंगे एट x इक्वल्स टू 0 पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, क्या हो गया? 0। देयरफॉर x इक्वल्स टू 0 इज द 0 ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। सिक्स्थ पार्ट देखो बेटा, पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम एक्स इक्वल्स टू माइनस एम बाई एट एक्स इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल। पी एक्स पॉलिनोमियल मुझे दिया हुआ है एल एक्स प्लस एम, एक्स के प्लेस पे वैल्यू रखते हैं माइनस एम बाई एल इज इक्वल टू एल माइनस एम बाई एल प्लस एम, एल से एल कैंसल, माइनस एम प्लस एम। अब ये क्या हो जाएगा? एम में से एम हो जाएगा तो 0। अब हम कहेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल गिवन पॉलिनोमियल यानी कि पी एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम क्या हो गया? 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल इज द 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। गॉट इट बेटा?
आई होप सो आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कंसेप्ट क्लियर हो रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक पे किसी भी पॉइंट पे कोई भी दिक्कत आती है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, डाउट्स को क्लियर रखिए, क्लैरिटी के साथ पढ़ते रहिए और हमारे साथ सीखते रहिए। एडी क्लासेस फॉर मैथ्स के साथ कंटिन्यू सीखते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट पार्ट सेवंथ। क्या कहा है उसने? एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स 3x² माइनस वन। एक्स की वैल्यू दी हुई है x इज इक्वल टू -1/√3 2/रूट। अब हमें क्या दिया? दो वैल्यू दे रखी है, एक दे रखी है -1/√3 पे वैल्यू को चेक करना है। नेक्स्ट हमने चेक करना है 2/√3 पे। तो हम क्या करेंगे? एट पहले एक उठाते हैं, x इक्वल्स टू -1/√3। गिवन पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस वन। अपने x की वैल्यू रखो -1/√3 इज इक्वल टू 3। एक्स के प्लेस पे रखते हैं -1/√3 और यहाँ पे x का स्क्वेयर है तो बेटा -1/√3 की वैल्यू का भी स्क्वेयर होगा और -1 ये एज इट इज। तो 3 इंटू अब वन का स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर कितना होता है? 1 और √3 का स्क्वेयर बेटा कितना होता है? 3। यहाँ पे मैं आपको रफ सेक्शन में करके दिखाती हूँ। देखो बेटा, √3 का क्या दिया हुआ है? स्क्वेयर। अब हमें पता है कि जो एक्चुअली में ये रूट होता है ये खुद में वैल्यू कितनी कंटेन करता है? 1/2। तो मैंने क्या किया? 3 की √2 की वैल्यू को क्या लिखा? 1/2 और ऊपर मुझे कंप्लीट पावर में क्या दिया हुआ है? 2, वो एज इट इज। मैंने बेटा सिर्फ इस रूट की वैल्यू को ओपन किया है, इसको क्या लिख दिया? 1/2 क्योंकि मेरे पास ये होता है 1/√2। यहाँ पे देखो 3 1/2 और ये पावर दी हुई है आपस में मल्टीप्लाई, 2 से 2 कैंसिल, 3 की पावर 1, उसको हम क्या लिख सकते हैं? 3। तो यहाँ से इसलिए ये क्या हो गया? एज इट इज क्या आ गया? ये -1, 3 से 3 कैंसिल, अब ये क्या बचा? 1। -1 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर अब हम क्या लिखेंगे? एट x इक्वल्स टू -1/√3। मेरे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ था 3x²। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, इसे स्पेस बनाते हैं, इज इक्वल टू 0। क्या है? 3x² माइनस वन। क्या हो गया? कंप्लीट 0। तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1/√3 इज 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट देखो हमारे पास दिया हुआ है, नेक्स्ट चेक करना है। नाउ x इक्वल्स टू 2/√3। अब मुझे चेक करनी है अपनी पॉलिनोमियल की वैल्यू इस पर। पी एक्स इक्वल्स टू 3x² माइनस वन। हमें स्टेटमेंट दी है, x के प्लेस पे रखो 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस वन। अब यहाँ पे आएगी 3। अब 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 और √3 मैं आपको ऊपर सोल्व करके दिखा चुकी हूँ कि √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। 3 माइनस वन, 3 से 3 कैंसिल और यहाँ पे बचेगा 4 माइनस वन इज इक्वल टू 3 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब हम कहेंगे देयरफॉर एट x इक्वल्स टू 2/√3 the given polynomial px equals to 3x² minus 1 not equals to 0. This implies x equals to 2/√3 is not 0 of the given polynomial. अंडरस्टूड? नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, ये एट्थ पार्ट। पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस वन। मुझे यहाँ दिया हुआ है x इक्वल्स टू 1/। सोल्यूशन देखो, एट x इक्वल्स टू 1/2 पे वैल्यू चेक करनी है। पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस वन। यहाँ पे रखते हैं x की वैल्यू 1/2। 2 इंटू 1/2 plus 1, 2 से 2 cancel, 1 plus 1 is equal to 2 which is not equals to 0. Therefore, at x equals to 1/2, given polynomial px, 2x plus 1 not equals to 0. This implies x equals to 1/2 is not 0 of the given polynomial. आई होप सो आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वी प्रोसीड फॉर द फोर्थ क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या कहा है उसने हमें करने के लिए? फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब बेटा इस क्वेश्चन में उसने बोला है कि जीरो हमें खुद आप फाइंड करके बताइए कि इनकी जीरोस क्या होंगी। ऊपर वाले क्वेश्चन में उसने बोला था कि चेक करके बताइए, हम आपको जीरो दे रहे हैं, साथ में पॉलिनोमियल की स्टेटमेंट भी दे रहे हैं, हमें बताइए कि क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल की जीरो बनती है। थर्ड क्वेश्चन में हमने ये किया है। फोर्थ क्वेश्चन में हम खुद ब खुद निकाल के दिखाएंगे कि उनकी जीरोस बनेंगी क्या। तो पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच
ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो फर्स्ट पार्ट क्या कहा है उसने हमें, पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया है एक्स प्लस 5। अब हमें उसकी जीरो को फाइंड करना है बेटा, फाइंड करना है। तो हमने क्या कहा था, अगर हमें वो जीरो को फाइंड करने के लिए बोले ना तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट को जीरो रख तो बहुत आसान काम रहता है। तो अब हमने क्या करना है, क्या करो पूरे की पूरी स्टेटमेंट को जीरो रखते हैं। लेट px equals to 0. This implies x plus 5 is equal to 0. This implies मुझे क्या करना होता है, जीरो निकालने के लिए अपने पर्टिकुलर x की ही वैल्यू को निकालना होता है बेटा, जीरो फाइंड आउट करने के लिए और कुछ नहीं होता। जो जीरो के आस पड़ोस के नेबर के दूर के रिश्तेदार होंगे उन सबको धीरे धीरे रिमूव करते जाओ स्टेप बाय स्टेप, आपकी वो x की पर्टिकुलर वैल्यू निकल जाती है, वही आपके क्वेश्चन की जीरो होती है। यहाँ पे देखो x के साथ क्या दिया हुआ है, प्लस में 5। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस का। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल्स टू -5। अब हम कहेंगे therefore x equals to -5 is the zero of the given polynomial। पॉलिनोमियल है, मैं आप लोगों को इसे रफ में वेरीफाई भी करके दिखा देती हूँ, उससे हमें कैसे पता चलेगा कि x इक्वल्स टू माइनस और एक्चुअली में हमारा जीरो है भी या नहीं। आपने क्या करना होता है, ब्रैकेट में देखो वेरिफिकेशन, एक क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, बाकी में आप अंडरस्टूड कर दीजिएगा कि कैसे वेरिफिकेशन करनी है। अब हमने बोला है कि हमने जो वैल्यू निकाली है x इक्वल्स टू -5 वो एक्चुअली में हमारे पास जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। अगर ये जीरो होगी x इक्वल्स टू -5 तो ये हमारे दिए हुए पॉलिनोमियल को क्या बना देगी, कंप्लीट को जीरो। तो हम करते हैं x इक्वल्स टू -5। अब हम करेंगे, हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ था पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, अपने x की वैल्यू को रखो दी स्टेटमेंट में, -5 इज इक्वल टू एक्स के प्लेस में -5 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो इस x इक्वल्स टू -5 ने मेरे पोलिनोमियल को क्या बना दिया, जीरो। तो इसलिए हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू -5 इज जीरो ऑफ द गिवन पोलिनोमियल। ओके बेटा, यही हमने करना था। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको वेरीफाई करके दिखा चुकी हूँ, बाकी पार्ट्स में नहीं करेंगे। तो इसने क्या बोला था कि फाइंड जीरो को फाइंड करके दिखाओ। जब हमें जीरो फाइंड करनी होती है हम अपने पूरे पोलिनोमियल को जीरो ही रख देते हैं। अब पी एक्स की वैल्यू मुझे एक्स प्लस 5 दी हुई थी, पी एक्स प्लस 5 राइट हैंड साइड में जीरो तो था ही। यहाँ पे अब एक्स के साथ एक्स को आपने पर्टिकुलर अकेला रखना होता है, यानी कि इसके इर्द गिर्द के दूर के पास के सभी नंबर्स को रिमूव करना होता है। तो हमें दिख रहा है कि x इक्वल्स टू +5 में है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे x अकेला होगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली बोल सकते हैं कि x इक्वल्स टू -5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। आपका क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई टीचर या एग्जामिनर आपको बोलता है कि वेरीफाई करके दिखाओ, तो आप सिंपली अपने x की उस वैल्यू को, यानी कि जो आपने निकाली है उसे अपनी स्टेटमेंट में रख देना। अगर वो स्टेटमेंट को जीरो बनाता है तो आपका क्वेश्चन राइट है, अदरवाइज आपके क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है। यही आपका कंसेप्ट रहेगा, यही आपका प्रोसीजर रहेगा। यहाँ हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है, नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखो बेटा, x इक्वल्स टू क्वेश्चंस करते रहोगे तो डाउट्स और क्लियर होते रहते हैं और कंसेप्ट पक्का होता रहता है, स्ट्रॉन्ग होता रहता है। पी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5। अब हम बोलेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। थर्ड पार्ट में देखो, पी एक्स पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x प्लस 5। हमने इसकी जीरो को फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0। अब पी एक्स जीरो है तो पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, x की अकेली वैल्यू को करना है, पहले थोड़े दूर के नंबर्स को अलग करते हैं। 2x 5 थोड़ा दूर का लग रहा है तो प्लस का 5 राइट में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अब बेटा देखो, अब इस x के साथ कौन अटैच है, 2, जो कि कौन से नंबर कौन से साइन के साथ कनेक्ट है, मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे, इक्वल के उधर जाके यानी कि राइट साइड में जाके शिफ्ट में हो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम कहेंगे अब x की हमारे पास क्या वैल्यू निकली, -5/2। therefore x equals to -5/2 is the zero of the given polynomial। नेक्स्ट देखते हैं बेटा अपना फोर्थ पार्ट। इसमें क्या कहा है उसने, पोलिनोमियल पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। लेट पी एक्स इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज 3x इक्वल्स टू 2।
दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 2/3। अब हम कहेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 2/3 इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, px इज इक्वल टू 3x। और हाँ बेटा, एक बात और आप लोगों को बताना चाहूंगी, प्लीज अपने मैथ के जो आपको इंट्रो करवाई जाती है, जो आपको टॉपिक्स बताए जाते हैं, जो आपको शॉर्ट फॉर्म्स, जो आपको फॉर्मूलाज बताए जाते हैं और जो एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आप लोग करते हैं, हम करवाते हैं आप लोगों को, प्लीज उनके प्रॉपर नीट एंड क्लीन नोट्स बनाओ, एक मैथ्स का रजिस्टर बनाओ, चैप्टर वाइज आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। उनको नोट्स बनाने से आपको सबसे ग्रेट बेस्ट बेनिफिट ये रहता है, जब भी आप लोगों का टेस्ट होता है, आपको रिवीजन करनी होती है, आपको रिकॉल करना होता है एग्जाम टाइम में, आप लोगों को वो बेनिफिट्स बहुत होते हैं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स नहीं बनाते, जो टीचर ने एक्सरसाइज करवाई उसे रफ कॉपी में कहीं 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 करते रहते हैं, और जब वो एक कहते हैं ना कि जब कंप्लीट चैप्टर हो जाता है और एक टेस्ट दिया जाता है या आपको रिकॉल करने के लिए आपके पास कुछ भी एक कलेक्टेड मटेरियल नहीं होता, तो उस टाइम आप लोगों को नोट्स की याद आती है, फिर आप कहाँ कहाँ से कौन कौन से रजिस्टर खगालते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं और इधर-उधर से कभी किसकी क्लास देख ली, कभी किसी टीचर की क्लास देख ली, कोई टीचर किसी कंसेप्ट को किसी तरीके से पढ़ाता है, कोई किसी को किसी तरीके से पढ़ाता है, लेकिन सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो लेकिन आप लोगों की सहूलियत के लिए और आप लोगों के टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए आप लोग प्लीज हर चैप्टर के प्रॉपर वेल एंड मेंटेन नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को इन फ्यूचर टाइम सेविंग के साथ कोई भी दिक्कत ना हो और आप अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर करते हुए पढ़ सके, मार्क्स को ज्यादा से ज्यादा गेन कर सके। वो आप लोगों के बेनिफिट्स के लिए होता है बेटा। एक वन टाइम हार्ड वर्किंग इज द लॉन्ग टाइम स्मार्ट सेविंग एंड बेनिफिशियल फॉर यू। समझाना हमारा काम है, करना आप लोगों का काम है। देखो, लेट पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो, दिस इंप्लाइज, अब ये एक्स मल्टीप्लाई में है थ्री के साथ, तो क्या करेंगे, डिवाइड में जाएगा, 0/3 which is equals to x equals to 0। अब हम कहेंगे therefore x equals to 0 is the zero of the given polynomial। सिक्स्थ पार्ट में देखना अपना, px equals to ax a not equals to, यानी कि a कोई आपको पास कोई कांस्टेंट कोई कोफिशिएंट दिया होगा, लेकिन जो कभी भी जीरो नहीं, क्योंकि अगर a जीरो होगा तो पूरा का पूरा पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, लेट सोल्यूशन लिखते हैं पहले, लेट px equals to 0, दिस implies ax equals to 0, दिस implies, अब a तो 0 नहीं है, x equals to 0 ब्रैकेट में लिख सकते हो, बिकॉज a not equals to 0 दिया हुआ है तो x ही 0 होगा, therefore x equals to 0 is the zero of the given polynomial। नेक्स्ट आता है हमारे पास अपने इस एक्सरसाइज का और इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, जिसके साथ हमारे पास ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। px equals to cx plus t where c not equals to 0 and c and d क्या है, are real numbers। लेट px equals to, यानी कि पॉलिनोमियल जीरो, जीरोस निकालने के लिए जीरो ही रखना होता है अपने गिवन पॉलिनोमियल को। दिस इंप्लाइज cx plus t is equal to 0, तो cx equals to माइनस डी, क्योंकि प्लस का d है, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो साइन माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ c क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में, इसको भी हटाओ भाई, तो क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई सी। अब मेरे पास x अकेला हो गया तो वैल्यू कितनी आई है, माइनस डी बाई सी। हम कहेंगे देयरफॉर x equals to minus d by c is the zero of the given polynomial। ये एक्सरसाइज बेटा हमारे यहाँ पे कंप्लीट होती है और आज का सेशन में अपन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हो, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुए हो और किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी कोई दिक्कत हो, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। अपने दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कीजिए, पढ़िए, कम्युनिटी के साथ सीखते रहिए विद एडी क्लासेस फॉर मैथ्स। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए एडी क्लासेस फॉर मैथ्स चैनल, बिकॉज इट्स जस्ट फॉर यू। थैंक यू वेरी मच।